स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मार्कर दिख रहा है, खुद को दिखाओ मार्कर। एक मार्कर रखा ना सामने, वहां वहां नहीं, ब्लू नहीं नहीं ठीक है, तो ब्लू है। ठीक है, पिछले क्लास में राजन राव, हेलो हेलो बेटा राजन राव। राजन, आपका मैसेज आ रहा था दिन में, लेकिन आज दिन में क्लास चल पाई। साउंड बंद कर। और कोई क्लास में है? ठीक है, और कैमरे के पीछे आज हैं धीरेन्द्र सर। एक बार धीरेन्द्र सर को हेलो बोल दीजिए सभी लोग। वो कैमरे की पूरी सेटिंग कर रहे हैं, तभी आपको कैमरा ऊपर नीचे होता दिख रहा होगा। उनकी भी क्लासेस बहुत जल्दी आने लगेगी। नमस्ते शशांश और शशि, नमस्ते बेटा। ठीक है, फिजिक्स में बहुत जल्द ऑप्टिक्स के साथ उनकी भी लाइव क्लास आएगी, धीरेन्द्र सर की भी। अच्छा बेटा, बोर्ड की क्लियरिटी कैसी है, एक बार देख लीजिए तो। बोर्ड की क्लियरिटी बताइए एक बार जल्दी से। श्रेया पांडे हेलो सर, दिव्या हेलो, धीरेन्द्र सर, देवेश बहुत ब्राइट है सर, ब्राइटनेस ज्यादा है क्या? एक लाइट बंद कर दें। बहुत ब्राइट है सर। अभी देखो तो कैसा है, अब देवेश बताओ। ब्राइटनेस ज्यादा है, क्लियर नहीं है। अब क्या है, ब्राइटनेस कैसी है? क्वालिटी चेंज करो यहाँ पे। ठीक है ठीक है। एक बार बेटा ऐसा करिएगा कि आपकी क्वालिटी में अगर मोबाइल में देख रहे हो तो 3 डॉट्स बन रहे होंगे, हमें बनवा। अब क्लियर है सर, वेरी गुड। राजन राव बेटर, श्रेया यस सर, अब क्लियर है। श्रेया पांडे क्लियर हुआ, वेरी गुड बेटा। श्रेया तुम लास्ट ईयर 12th में हो ना, लास्ट ईयर 12th से हो ना? दिव्या क्लियर है, आदर्श नाउ विजिबिलिटी एंड ऑडियो इज क्लियर, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो अगर मोबाइल में देख रहे होंगे तो ऊपर में राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर में 3 डॉट्स बने हैं, उन डॉट्स को टच करिए और वहां पर ये क्वालिटी आएगी, तो क्वालिटी 480 या 360 कर लीजिए तो बोर्ड की क्लैरिटी बढ़ जाएगी। अगर लैपटॉप में कर रहे हैं तो नीचे में सेटिंग्स बना है, सेटिंग्स में जाकर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पिछले क्लास में वी स्टार्टेड विद फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक बार हम लोग रिकैप में लेते हैं कि व्हाट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? नाइस लुकिंग, ओ नाइस लुकिंग, ठीक है राहुल, नाइस लुकिंग। थोड़ा सा शब्द जो है गलत नहीं इस्तेमाल हो गया। चलिए, व्हाट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म? फंक्शनल आइसोमेरिज्म हैज समथिंग टू डू विद फंक्शनल ग्रुप। आप लोग समझते हैं कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which control quality। सही है सर, उत्कर्ष विक्रम सिंह, गुड इवनिंग। atoms or group of atoms which govern all the chemical properties of a compound। atoms और group of atoms जो एक कंपाउंड की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करते हैं, उन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और व्हाट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म? द आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म क्या होता है, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन बताया था, कोई जल्दी से लिखे। मैंने
6 सेंटेंस 6 वर्ड का बताया है। व्हाट इज आइसोमेरिज्म, स्मॉलेस्ट डेफिनेशन, एक बार जल्दी से कोई लिखो। व्हाट इज आइसोमेरिज्म, एक लाइन का डेफिनेशन था, क्या था बताइए, याद करिए एक बार, कोई जल्दी से लिखो। अक्षा, सौरभ वर्मा नहीं है, सौरभ वर्मा नहीं आया अभी तक। तो एक लाइन का डेफिनेशन क्या बताया था, एक लाइन का डेफिनेशन बताया था, डिफरेंट कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही है श्रेया सिन्हा, डिफरेंट कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपके पास अलग अलग कंपाउंड्स हैं और संयोग देखिए उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो उसे हम कहते हैं डिफरेंस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट प्रॉपर्टी, उसे हम कहते हैं देवेश पांडा सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। नहीं नहीं नहीं, देवेश पांडे रेक्टिफाई करो, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर ये सब डेफिनेशन में मत आइए, आपको ऐसे केसेस दिखा देंगे स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, कुछ कुछ और बातें हो जाएंगी। डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को फिर हमने फर्दर क्लासिफाई किया था, क्या था ब्रॉड क्लासिफिकेशन आइसोमेरिज्म का, व्हाट वाज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या था, व्हाट वाज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, दो में डिवाइड करते थे, किसमें किसमें, आइसोमेरिज्म को ब्रॉडली क्लासिफाई करते थे। पहला डेफिनेशन था, पहला क्लासिफिकेशन था, किसमें किसमें था बताइए, देखिए पहला जवाब किसका आता है, पहला जो क्लासिफिकेशन था वो किसमें किसमें था, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। सौम्या बनवाल, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, वेरी गुड। तो पहला क्लासिफिकेशन था, द आइसोमेरिज्म वाज ब्रॉडली क्लासिफाइड बिटवीन इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एंड व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस था बताइए, किस बेसिस पे, क्लास को हमने डिवाइड कर दिया मैथ्स वाले बच्चों और बायो वाले बच्चों में, क्लासिफिकेशन का बेसिस है सब्जेक्ट, ठीक है, तो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था, स्ट्रक्चरल में और स्टीरियो में, बताइए व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जल्दी जल्दी कौन है, जल्दी से बताओ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट वाज द क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस आधार पे आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को करते हैं, the basis of classification, Shubhi Patel, very good, connectivity of atom, very good Shubhi, the basis of classification was connectivity of atom, in case of structural isomerism the connectivity of atom, good Nidhi Singh, correct, in case of in case of structural isomerism the connectivity of atom was different, but in case of stereo isomerism the connectivity of atom was same। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का हमने डेफिनेशन बताया था, स्टीरियो का मतलब क्या बताया था, स्टीरियो का मतलब रुक रुक के चल रहा है सर, बेटा मेरे तरफ से, शशि मेरे तरफ से इंटरनेट ठीक है, ट्रांसलेशन सही है, मैंने अपने साथ एक लैपटॉप लगा के रखा है, थोड़ा आपके एंड पे प्रॉब्लम हो सकती है, अगर मेरे एंड से प्रॉब्लम होगी तो फिर सबको दिक्कत होगी, अगर मेरा लैपटॉप बहुत सही चल रहा है तो, या फिर 2-4-10 सेकंड लैग करके देखिए, थोड़ा पीछे करके देखिए तो तब तक बफर हो जाता है, ठीक है, तब भी नहीं हो पा रहा है तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, लिखते जाइए, जहां जहां छूटा होगा बाद में रिप्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम कह रहे थे कि स्टीरियो, स्टीरियो क्या मतलब बताया था, स्टीरियो का मतलब क्या था बताइए, स्टीरियो में 3D और स्पेशल अरेंजमेंट, सही कर लो सौम्य बनवाल करिए, ये स्पेशल जो है ये महत्वपूर्ण वाले स्पेशल नहीं है कि आप बहुत स्पेशल हैं, नहीं, ये स्पेशल है स्पेशल वाला स्पेशल, ये गलत है ये सही है, सौम्या ने लिखा था स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट होगा, व्हाट इज स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब होता है स्पेस में अरेंजमेंट। उत्कर्ष वीडियो बहुत बफर कर रहा है सर, वीडियो बहुत बफर कर रहा है, वीडियो बहुत बफर कर रहा है, थोड़ा सा लैग करके देख सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठिए, आवाज सुनिए, नोट करिए, ठीक है। 3D सही बोल रहे हैं राहुल भाई, 3D। तो स्पेशियल अरेंजमेंट में आए डिफरेंस की वजह से जो आइसोमेरिज्म होता है उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसके बाद स्ट्रक्चरल को हमने क्लासिफाई किया था, स्ट्रक्चरल को हमने क्लासिफाई किया था चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। चेन और पोजीशन आपने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे थे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है
The isomerism due to difference in functional group। इसमें हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे? इसमें हम लोगों ने पढ़ा था अल्कोहल एंड इथर, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। और पांचवा था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स, ठीक है। ये पांच जो है, ये पांच हम लोगों ने पढ़े थे कि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। सेम मॉलिक्यूलर जनरल फॉर्मूला से अल्कोहल और ईथर दोनों ही रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अल्कोहल और ईथर दोनों रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। इसी तरह एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स, ठीक है। अब एक बार जल्दी से ऐसा करिए कि अल्कोहल और ईथर, कुछ बच्चे जल्दी से अल्कोहल और ईथर जनरल फॉर्मूला बताइए। कल बताया था मैंने अल्कोहल या ईथर का जनरल फॉर्मूला। अल्कोहल ईथर का जनरल फॉर्मूला मेरा भी सर थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क में कुछ फ्लक्चुएशन हो, धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाए, शुरू में 5-10 मिनट ऐसा हो सकता है, ठीक है। और रोज तो क्लास हम लोग की लगभग ठीक ही चल रही है। समय कर रही है CnH2n+2O, सही है। दूसरा बताइए CnH2n+2O, ये जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल ईथर का। दूसरा एल्डिहाइड कीटोन जनरल फॉर्मूला, एल्डिहाइड कीटोन जनरल फॉर्मूला बताया था मैंने, शुभी पटेल। हाँ, CnH2n+2 सही है शुभी, ये है आपका अल्कोहल ईथर का। एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n, सौम्य बनवाल सही है, CnH2nO। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, मानसी पाल गुड इवनिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, मानसी कल एब्सेंट है क्लास में। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, इसका जनरल फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n, देवेश सही है, वेरी गुड देवेश, CnH2nO2। एक इसका बता दीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन कोई बता पाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन का जनरल फॉर्मूला? उत्कर्ष बोल रहे हैं CnH2n+2O, ये बेटा है CnH2n+2O अल्कोहल और ईथर का, ठीक है। उत्कर्ष सही है, अल्कोहल ईथर का है। कोई है क्लास में जो बताए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन का जनरल फॉर्मूला? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी देवेश कर रहे हैं CnH2n+3n, वेरी गुड। तो ये हम लोगों ने कल देखा था CnH2n+3n, ये हम लोगों ने देखा था। इस पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। मैंने इस तरह के सवाल तो कराए थे कि आपको एक कंपाउंड दे दिया C4H10O और फिर आपसे पूछा कि इस फॉर्मूला से कितने अल्कोहल कितने ईथर पॉसिबल है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन किए थे। अब आज के क्लास में इसी को फर्दर हम आगे बढ़ेंगे और एक और टाइप होता है फंक्शनल आइसोमरिज्म का ही, उसे कहते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म। अब ये रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या होता है ये समझिए। व्हाट इज रिंग चेन आइसोमरिज्म? रिंग चेन आइसोमरिज्म, देखो दिव्या, इसमें नाम है, दिव्या है क्लास में, गायब हो गई है दिव्या, क्लास में हो? आदर्श सही है, सही बता रहे थे आदर्श बेटा, CnH2n+3O, रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या होता है कि आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिंग का हो और एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेन का हो। तो आप कहेंगे कि साहब पॉसिबल है क्या? हमें बिल्कुल पॉसिबल है।
एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया C4H8। C4H8 का एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है CH2 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 CH2। इसका आप ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नाम इसका रखते हैं साइक्लोब्यूटेन। नाम है इसका साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। और C4H8 का एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका नाम हो जाएगा 1-ब्यूटीन। तो देखिए एक आपका रिंग स्ट्रक्चर है, ये आपका रिंग स्ट्रक्चर है, और साहब ये आपका चेन स्ट्रक्चर है। तो एक रिंग स्ट्रक्चर है, एक चेन स्ट्रक्चर है। तो ये आपका रिंग चेन आइसोमरिज्म में एक रिंग स्ट्रक्चर है, एक चेन स्ट्रक्चर है। तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसे ही हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म। दिस इज नोन एज रिंग चेन आइसोमरिज्म। यही आपका रिंग चेन आइसोमरिज्म कहलाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा किसी भी गिवन फॉर्मूले से क्या रिंग और चेन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। ये सपोज करिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूं C4H10, ठीक है। अब आप, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि साहब इसका चेन तो पॉसिबल है, इसका रिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या C4H10 इसका रिंग चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल है, C4H10 रिंग चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल है, द आंसर इज स्ट्रेट नो, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपके मन में ये सवाल आया कि हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे आप बता पा रहे हैं किस केस में स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, किस केस में स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी, क्या जादू है आपके हाथ में जो ये बात आप बता सकते हैं। इसका जवाब छुपा है एक कॉन्सेप्ट में, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और वो कॉन्सेप्ट है आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। देन व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और अंकुर मौर्य स्नैपशॉट ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कैसे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं। और ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको बताएगा इस कंपाउंड में कितने रिंग पॉसिबल है, कितने डबल बॉन्ड पॉसिबल है, कितने ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है। तो जल्दी से अभी जो बोर्ड पे लिखा है वो नोट कर लीजिए। तो हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर नोट कर लिए हैं तो कोई भी एक बच्चा लिख दीजिए ओके सर, ओके लिखिए, तो हम आगे बढ़ जाए, इसको बोर्ड को क्लियर कर दें। इस रूम में वो वाला डस्टर होगा, लकड़ी वाला एक होगा सामने वाले में, लकड़ी वाला बहुत सही साफ होता है क्या। हाँ ये पकड़ रहा है उसका। ओके ठीक है, धीरे धीरे और स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ रहे हैं। नहीं तो फंक्शनल आइसोमरिज्म में हमने आपसे कहा हम पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमरिज्म। और रिंग चेन आइसोमरिज्म में एक कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। फिर से इस वर्ड का भी पोस्टमार्टम करिए, बहुत मजा है इस खेल में। जैसे देखिए जब हम साइंटिफिक टर्म्स की बात करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं, मेरे हिसाब से 95 से ज्यादा % ज्यादा टर्म्स ऐसे होते हैं विच आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब वर्ड जो है खुद ही बताता है उसका क्या मतलब। वो कहता है साहब ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोन मतलब ट्राइंगल, मेट्री मतलब मेजरमेंट, और बायोलॉजी तो भरा पड़ा है ऐसे ऐसे वर्ड से। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना, क्लोरोफिल कलर पिगमेंट, मतलब वर्ड खुद चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरा मतलब क्या होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का मतलब असंतृप्त, असंतृप्त मतलब 4 रोटी की भूख थी 2 ही रोटी खा पाए, पेट अभी खाली है, दिस इज अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा तो पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट पावर। कितने लेवल का अनसैचुरेशन है, मेरी भूख है 4 रोटी की, मुझे मिला 3 रोटी, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। धीरेन्द्र सर की भूख है 4 रोटी की, मिला इस बेचारे को 2 ही रोटी, इनका 2 डिग्री का अनसैचुरेशन। श्याम सर को मिला 1 रोटी, इनको 3 डिग्री का अनसैचुरेशन। तो आप बोलेंगे आपको कैसे पता चलेगा किसी कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था C4H8, ठीक है। आप जानते हैं जनरल फॉर्मूला है, किसका जनरल फॉर्मूला है, एल्कीन का है।
हम कहते हैं इनके जीवन में अगर सब कुछ बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता मतलब आपके मन का होता, तो हमारे मन का जीवन में क्या होता है? देखिए फिलॉसफी भी है, हमारे मन का होता है कि हम सैचुरेटेड हैं, जितना हमको चाहिए उतना हमको मिल जाए, हमको बोर्ड में चाहिए 95% मिल जाए, आईआईटी में सिलेक्शन मिल जाए, डॉक्टर बनना था बन जाए, ये है सैचुरेशन का भाव। C4H8 इसकी ख्वाहिश थी अपने जीवन में 10 हाइड्रोजन को अपने साथ रखने की, इसकी ख्वाहिश थी अपने जीवन में 10 हाइड्रोजन को अपने साथ रखने की, लेकिन अफसोस, क्या अफसोस है? अफसोस इस बात का है कि मन का नहीं हुआ। आप कहें मन का नहीं हुआ, हाँ भाई 8 ही हाइड्रोजन मिला है, तो मन में थोड़ा सा जो है ना अनसैचुरेशन, असंतृप्तता है। कितना अनसैचुरेशन है? 2 हाइड्रोजन का। तो जब हम कहेंगे इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना, तो आप कहिएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डिफिशिएंट हाइड्रोजन, नंबर ऑफ डिफिशिएंट हाइड्रोजन और मोनोवैलेंट, नंबर ऑफ डिफिशिएंट हाइड्रोजन और मोनोवैलेंट एटम्स अपॉन 2। आप कहेंगे ये क्या है? मैंने कहा ये इसका फॉर्मूला है C4H8, इसमें 4 कार्बन पे 8 हाइड्रोजन है, सब कुछ इसके जीवन में अच्छा होता तो 4 कार्बन पे 10 हाइड्रोजन होता। कितने हाइड्रोजन की कमी है? 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 2, 2/2, 1 डिग्री का अनसैचुरेशन है। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा कि मोनोवैलेंट और एटम क्या है? मैंने कहा अगर इसका फॉर्मूला आप ऐसे लिख देते कि C4H7Cl, तो Cl भी अपने आप में क्या है? क्लोरीन भी अपने आप में मोनोवैलेंट है, मतलब इसकी वैलेंसी 1 है, तो ये भी हाइड्रोजन जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर अगर ये C4H7Cl नहीं है, ये भी C4 इफेक्टिवली C4H8 ही है, इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा। कहीं पर ऐसा होगा कि हाइड्रोजन की जगह पर आप क्लोरीन बैठा देंगे, तो इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 डिग्री का है। 1 डिग्री का क्या मतलब है? 1 डिग्री का दो बातें हो सकती हैं। 1 डिग्री का मतलब है कि या तो डबल बॉन्ड हो जाए, या तो डबल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड मतलब CH3 CH2 CH बराबर CH डबल बॉन्ड CH2, या तो डबल बॉन्ड हो जाए या फिर आपके पास एक रिंग स्ट्रक्चर हो जाए। ठीक है, ये 1 डिग्री का अनसैचुरेशन है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा होगा कि आपके पास 1 डिग्री का अनसैचुरेशन आएगा, जब 1 डिग्री का अनसैचुरेशन आएगा तो दो बातें हो सकती हैं इनके जीवन में। जो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये कंपाउंड रिंग है या फिर ये कंपाउंड जो है वो एक एल्कीन है। ठीक है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एग्जैक्टली एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नोट करके जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, नोट कर जल्दी जल्दी से कोई ओके लिख दीजिए, जिनका नोट हो गया हो वो ओके लिख दें। ओके, ओके अक्षा, ओके अंकुर, बस 2 ही लोग नोट कर पाए क्या यार? क्लास में तो दिखा रहे हैं 20 बच्चे मुझे, 20 वॉचिंग, 18 वॉचिंग। सौम्य बनवाल ओके, और कोई नोट कर लिया है? आदर्श डन, ओके, श्रेया डन, ओके। बस यही 5, अक्षा अंकुर सौम्य आदर्श और श्रेया, यही 5 बच्चे नोट कर पाए हैं। राजन डन, ओके। एनीवन एल्स? 6 ही लोग नोट पाए अभी तक। कहाँ गए जी देवेश पांडे? देवेश पांडे वेर आर यू? राहुल वर्मा ओके, 7। शुभी पटेल ओके। अच्छा अंकुर मौर्य वेरी गुड।
दांत दिखाओ, आओ। देखो इस बात को समझो, जब स्कूल खुलेंगे जुलाई के बाद तो फिर लौटना यही है, तो जितना दिखा रहे हो अंकुर। देवेश पांडे, यस, ओके। और कोई है? और क्लास में कोई है बच्चा? चलिए ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया C4H8, ठीक है। अब इस C4H8 में मैंने बताया इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो 1 डिग्री का है। इट्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1 डिग्री। इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो 1 डिग्री का है। 1 डिग्री का अनसैचुरेशन है। 1 डिग्री का अनसैचुरेशन में दो बातें हो सकती हैं, या तो हो सकता है रिंग, ठीक है, या तो हो सकता है डबल बॉन्ड। तो रिंग में क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है? एक तो आप सबसे बड़े से शुरू करिए, 4 कार्बन का एक ये पॉसिबल है। एक पॉसिबिलिटी है आपके पास कि आप साइक्लोप्रोपेन बनाइए और इस पे एक सिंगल बॉन्ड बना लीजिए, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन बनाकर एक सिंगल बना लीजिए तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है। जब हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और पॉसिबिलिटी है CH3 CH CH CH3, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है आपकी CH3C CH3, ठीक है। इतने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल, स्टीरियो आइसोमर भी पॉसिबल है, उस पर भी नहीं चर्चा कर रहे, सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमने कहा जैसे ही आपको कंपाउंड मिला तो जो पहला काम आपको करना है वो ये करना है कि आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना। जैसे आपको कंपाउंड मिला, आपने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला। जब 1 डिग्री का अनसैचुरेशन निकाला तो यहाँ पर दो बातें हुई कि एक रिंग हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है। तो रिंग में हमने ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाए और डबल बॉन्ड में हमने ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाए। जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई है वही बच्चे इसी काम को एक दूसरे कंपाउंड के लिए हम लोग कर लेंगे। दूसरे कंपाउंड के लिए करेंगे, मान लेते हैं C5H10। C5H10 के जीवन में सब कुछ अच्छा होता तो अगर ये अल्केन होता, ठीक है, तो इसके पास आते 12 हाइड्रोजन, लेकिन है 10 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन कम है? 2। अगर 2 हाइड्रोजन कम है तो 2/2 1, तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होगा वो 1 डिग्री का होगा, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम इस कंपाउंड में भी यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, डन। C5H10 5 कार्बन का है, तो जब 5 कार्बन का है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक, तो दो ही बात हो ही सकती, या तो इसमें एक रिंग हो या फिर एक डबल बॉन्ड हो। तो रिंग में आप लेंगे एक 5 मेंबर का रिंग इस तरह का, ठीक है, एक 5 मेंबर का रिंग साइक्लोपेंटेन। एक ये पॉसिबिलिटी है रिंग में। रिंग में पॉसिबिलिटी है आप 4 मेंबर रिंग लेंगे और इसके साथ मिथाइल साइक्लोब्यूटेन एक यहां कर देंगे। रिंग में और पॉसिबिलिटी है कि आप 3 मेंबर रिंग लेंगे। अब 3 मेंबर रिंग में बात बदल जाएगी, या तो इस पे इथाइल लगा दीजिए। 3 मेंबर रिंग में ही एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों मिथाइल इसी पे लग जाए, और 3 मेंबर रिंग में ही एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि एक यहां लग जाए, यहां 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो 5 जो है वो तो रिंग ही पॉसिबल है, समझ रहे हैं? 5 जो है वो तो रिंग ही पॉसिबल है। अब हम इसमें डबल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड वाले कितने कंपाउंड पॉसिबल है। तो एक पॉसिबिलिटी तो सबसे पहले पेंटेन ही चलिए, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया 1 पेंटेन। 1 पेंटेन बाद CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, 2 पेंटेन। क्या 3 पेंटेन पॉसिबल है? बताइए जल्दी से। इस 3 पेंटेन, 1 पेंटेन, 2 पेंटेन, इज 3 पेंटेन पॉसिबल?
कोई बताए जल्दी से, इज 3 पेंटीन पॉसिबल? इज 3 पेंटीन पॉसिबल? कोई बताए क्लास में, इज 3 पेंटीन पॉसिबल? क्या 3 पेंटीन पॉसिबल है? नो। अक्षा कह रही नो, वेरी गुड। क्यों पॉसिबल नहीं अक्षा? वाई 3 पेंटीन इज नॉट पॉसिबल एज 3 पेंटीन? सौम्या कह रही नो, यस करेक्ट। आदर्श कह रहे नो सर, 3 पेंटीन इज नॉट पॉसिबल एज 3 पेंटीन इज बेसिकली 2 पेंटीन, वो भी 2 पेंटीन ही है। तो 5 मेंबर स्ट्रेट चेन में ये पॉसिबिलिटी है। 4 मेंबर चेन में देखिए 1 2 3 4 ऐसा एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 4 मेंबर में हम लोग डबल बॉन्ड यहां बना देते हैं, ठीक है। 4 मेंबर में 1 2 3 इस स्केलेटन में डबल बॉन्ड यहां लगा सकते हैं, और 1 2 3 4 डबल बॉन्ड यहां लगा सकते हैं। यहां डबल बॉन्ड लगाने का मतलब नहीं है, यहां डबल बॉन्ड लगाइएगा तो वो घूमकर फिर यही कंपाउंड हो जाएगा। और 3 मेंबर चेन पॉसिबल है क्या? 1 2 3 4 5, 3 मेंबर तो यही कंपाउंड पॉसिबल है। और कोई कंपाउंड पॉसिबल है क्या 3 मेंबर में? 3 मेंबर में और कोई कंपाउंड पॉसिबल है? नहीं, 3 मेंबर में और कोई कंपाउंड पॉसिबल नहीं। 3 मेंबर में क्या होगा? 3 मेंबर का कंपाउंड देखेंगे तो 3 मेंबर के चेन में यही एक पॉसिबिलिटी, यहां डालेंगे तो फिर 4 मेंबर हो जाएगा। लेकिन इस कार्बन स्केलेटन पे एल्कीन नहीं पॉसिबल है। क्यों इस कार्बन स्केलेटन पे एल्कीन पॉसिबल नहीं है? अगर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये कार्बन टेट्रावेलेंट नहीं पेंटावेलेंट हो जाएगा। कार्बन का 5 होता है, हाथ हो जाएगा। और कार्बन आप जानते हैं, सर्वविदित है, पूरी दुनिया जानती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है। इसीलिए साहब ये नहीं लेंगे। तो आपने देखा कि इस फॉर्मूले C5H10 में वी हैव 5 cyclic structures, we have 5 cyclic structures and coincidentally 5 ring, 5 alkenes, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों में बराबर ही आए, ज्यादातर नहीं ही बराबर आता है, संजोग है, जस्ट ए कोइंसिडेंस दैट बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो यहाँ पर हमने देखा कि C5H10 से ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको मिले हैं। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो एक बार मुझे सूचित कर दीजिए यस नो लिखकर। नहीं समझ में आई है तो नो लिख दीजिए, समझ में आ गई है तो यस लिख दीजिए। अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक बार यस लिख के सूचित करिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। देवेश पांडे कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया सर। ओके, देखो देवेश क्या है, मैंने क्या बताया, फॉर्मूला आया आपके पास C5H10, ये दिखा C5H10 एक फॉर्मूला है, C5H10 एक फॉर्मूला आया। मैंने कहा जब भी फॉर्मूला मिलेगा तो इसकी तुलना करिएगा इसके करस्पॉन्डिंग अल्केन से, इसकी तुलना करेंगे राहुल करस्पॉन्डिंग अल्केन से। इसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता, इसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता तो ये होता C5H12। C5H12 मतलब पार 5 कार्बन पे शुभी कितना हाइड्रोजन होगा? 5 कार्बन पर होगा आपका 12 हाइड्रोजन। है कितना हाइड्रोजन राहुल? 10 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन कम है? 2 हाइड्रोजन। जितना हाइड्रोजन कम है उतने हाइड्रोजन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2/2 कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। तो यहां हमने लिख दिया DU, DU का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ पे हमने, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका आया 1 डिग्री का अनसैचुरेशन। तो जब मानसी 1 डिग्री का अनसैचुरेशन आया तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया है कि अगर 1 डिग्री का अनसैचुरेशन आएगा तो 2 ही पॉसिबल बात हो सकती है, या तो आदर्श हो सकता है कि वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जिसमें एग्जैक्टली 1 रिंग हो, या फिर हो सकता है कि वो एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें 1 डबल बॉन्ड हो, एक चेन स्ट्रक्चर हो जिसमें 1 डबल बॉन्ड हो। तो हम लोग पहले रिंग वाले कॉन्सेप्ट पर आते हैं देवेश, ठीक है राजन राव, ठीक है। पहले हम लोग रिंग वाले स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो सबसे पहले 5 कार्बन का तो सबसे बड़ा रिंग देखेंगे 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन का अंकुर मौर्य सबसे बड़ा रिंग हो जाएगा आपका, 5 कार्बन का सबसे बड़ा रिंग साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब हमने कहा कि नहीं 1 कार्बन कम कर दीजिए, तो रिंग 4 कार्बन का है, चाहिए 5 कार्बन, तो 1 कार्बन आके बगल में बैठ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं 3 कार्बन पे आइए, तो 3 कार्बन के रिंग में 2 कार्बन बच रहे हैं। अब 2 कार्बन जो बचा है देवेश, एक सीधे इथाइल लगा दीजिए, ये आपका होगा इथाइल साइक्लोप्रोपेन। 2 कार्बन या तो ऐसे लगा दीजिए, या 2 कार्बन को देवेश लगाइए एक एक करके 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है।
या राहुल लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, नाम होगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरीके से जब आप इस काम को देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो हम ये देखेंगे, इस तरीके से जब आप इसको देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आपको मिले। ठीक है, क्लियर है? 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स मिले आप लोगों को। और जब हम डबल बॉन्ड में आएंगे तो हमने आपको समझा दिया कि भाई एक ही डबल बॉन्ड पॉसिबल है। तो जब एक डबल बॉन्ड पॉसिबल है आपके पास, तो 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन देखेंगे। 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन देखा हमने, तो 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन देखा तो डबल बॉन्ड यहाँ लाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ लाएंगे, 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर है। जब हम लोगों ने 4 कार्बन का चेन देखा तो 4 कार्बन का स्केलेटन बनाया, तो यहाँ डबल बॉन्ड लाए, यहाँ डबल बॉन्ड लाए और यहाँ डबल बॉन्ड लाए, 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इस तरीके से आपका 5 रिंग स्ट्रक्चर और 5 डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्लियर है? अभी भी क्लियर नहीं है तो बताइए, सूचित करिए तो बता दें। धीरेन्द्र सर, धीरेन्द्र, लैपटॉप चार्ज लगा दो ना, इसमें है चार्जर। नहीं नहीं, मेरे बैग बैग बैग। आएगा वहां से, नहीं आ पाएगा, मेरा पीछे की तरफ। नहीं आएगा, देखो लग दीजिए, क्लोज होने के बता रही है। एक्सटेंशन लाओ ना, सामने होगा कि नहीं होगा। सर मिथाइल साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन का रिंग चेन आइसोटोप पॉसिबल है? सर मिथाइल साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन का रिंग चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? नहीं बेटा, ये एक रिंग एक चेन, तब रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो लोग। अगर कहा जाएगा कि क्या है तो कहेंगे कि पॉसिबल आइसोमर्स हैं। ठीक है, रिंग चेन नहीं है। जैसे इसमें और इसमें रिलेशन हो सकता है कि ये रिंग चेन आइसोमरिज्म है, लेकिन इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? इन दोनों में रिलेशन क्या होगा बताइए तो? इसमें क्या रिलेशन है? अगर इसका नाम मान लीजिए रख देते हैं अल्फा, इसका नाम रखते हैं बीटा। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है बताइए जल्दी से? अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, कोई बताइए? क्लियर हो गया देवेश, थैंक यू। अल्फा और बीटा का रिलेशन बताइए जल्दी से कोई। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है? अल्फा और बीटा में रिलेशन है कि ये दोनों क्या है, बताएं जल्दी, बताइए जल्दी बताइए, कौन बताएगा क्लास में? अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है? अल्फा और बीटा में ये रिलेशन है अक्षा, दे आर पोजीशन आइसोमर। करेक्ट अक्षा, ये पोजीशन आइसोमर है। करेक्ट है आपका जवाब। ये दोनों का कार्बन चेन सेम है, स्केलेटन सेम है, लेकिन ये अलग अलग है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज की क्लास थोड़ी रात में थी। ठीक है, आप लोगों को भी डिनर करना होगा, तो 9 से 10 मैंने क्लास शेड्यूल की थी। अब मैं आप लोग को छोड़ दे रहा हूँ, कल का शेड्यूल एज इट इज रहेगा। आज हम लोग 1 जुलाई की वजह से क्लासेस थोड़ी 20 दिन में डिस्टर्ब हुई थी। ठीक है, राहुल वर्मा सही है, पोजीशन आइसोमर। कल का शेड्यूल एज इट इज रहेगा। कल जो है हम लोग 12 बजे मिलेंगे फिजिक्स क्लास में। ठीक है, इसी चैनल पे, उसका लिंक मैं भेजवा दूंगा, आप लोग को भेज दूंगा। और 1 बजे मैथ्स वाले बच्चे मेरे साथ रहेंगे। 1 बजे हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद कल रात को 8 बजे, ठीक है, आप लोग अपना डिनर आगे पीछे कर लीजिएगा। 9 बजे के बाद डिनर करिएगा, मैं 9:15 तक, 9:15 तक छोड़ दूंगा आप लोगों को। तो फिर कल मिलेंगे रात को 8 बजे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द डे। अगर बात समझ में नहीं आई हो तो लिख दीजिएगा। जो बच्चे क्लास में बैठे हैं एक बार शुक्राना करिए, थैंक यू बोलिए, तो फिर मुझे समझ में आया कि लास्ट तक कौन कौन से बच्चे क्लास कर रहे थे। ठीक है, तो कल फिर 8 बजे मिलेंगे। तो कल फिर 8 बजे मिलेंगे। तो थैंक यू मानसी, थैंक यू अंकुर, सौम्या बनवाल, थैंक यू। एनीवन एल्स इन द क्लास? और कोई है तो एक बार थैंक यू लिखिए, मुझे पता चले कौन लोग आखिरी तक देख रहे थे क्लास। शुभी पटेल थैंक यू, राहुल वर्मा थैंक यू। एनीवन इन द गुड नाइट राहुल, गुड नाइट राजन, गुड नाइट श्रेया, गुड नाइट देवेश। और कोई क्लास में है? अंकुर मौर्य गुड नाइट, वेरी गुड नाइट बेटा। एनीवन इन द क्लास? और कोई क्लास में है?
नहीं आ रही जी, नहीं। ठीक है अक्षर, थैंक यू बेटा। अंकुर मौर्य ठीक है, चलिए दिस इज ऑल फॉर डे। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। कल दिन में 12 बजे मिलेंगे फिजिक्स क्लास के लिए, 1 बजे मैथ्स बायो क्लास, और फिर रात को 8 बजे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।